बोल, मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल. नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं आता। कुठं ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? क्यों बोले तो? मराठी आता बोलायला मुझे, लागणार तुला. नहीं का नाही बोलणार तू नहीं मराठी? आता मुझे। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। तू महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा? जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। लकड़बग्गे को मैं समझाना चाहता हूँ कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ? और अगर हमारे उत्तर भारतीय वहाँ पीटे जाएंगे तो हम बनारस में भी पीटना शुरू करेंगे फिर मराठियों को खोज करके, क्योंकि हमारी मजबूरी है। बौद्धिक क्षमता के आधार पर, बुद्धि के आधार पर उनको इसके अलावा और कोई भाषा समझ में नहीं आएगी। तो वो अगर वहाँ हमारे भाइयों को पीटेंगे, उत्तर भारत के भाइयों को पीटेंगे, तो फिर बनारस से लेकर के तमाम उत्तर प्रदेश और तमाम बिहार में मराठी लोग हैं जो बड़े बड़े व्यापार करते हैं, तो फिर वो भी मराएंगे कि तू भोजपुरी बोल तब्बे हम तो के छोड़ा। तो अब हम भोजपुरी मराठियों से बोलवाना शुरू करेंगे ना, तो पूरा चौक जो महाल है, पूरी साड़ी की गद्दियाँ सब मराठी लोग हैं। मराठी और गुजरातियों से भरा हुआ है आधा बनारस। महाराष्ट्र में भाषा का विरोध शुरू हुआ और ये लगभग अब देश में फैल रहा है। कुछ लोग हास्य में ले रहे हैं, कुछ लोग सीरियस ले रहे हैं। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर या किसी और भाषा बोलने पर विवाद हो रहा है, मारपीट हो रही है, और ये बड़ा ही खतरनाक है एक भारत के लिए। और इसी को लेके और भी राज्यों में ये चीज़ें हो रही हैं। कोई हास्य पे ले रहा है, कोई अच्छी वीडियो बना रहा है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसी सिलसिले में क्या सही है और क्या गलत, मिश्रा जी से हम बात करेंगे। क्या हाल है सर? मैं एकदम बढ़िया है, एकदम। जो महाराष्ट्र में हो रहा है भाषा को लेके, भाई ये महाराष्ट्री बोलोगे तभी रहो, नहीं तो जाओ। और निरहुआ जी भी खुली चुनौती दे दी है कि भैया हम तो बोलेंगे हिंदी, जिसको जो करना है कोई भी नेता हो कर ले। उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर, मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र। आपका इस पे क्या विचार है? नहीं, आप तो यहाँ 10 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये फर्जी नारा किसने दिया था? किस दलाल नेता ने दिया था? किस चोर नेता ने दिया था? भारत सबसे उत्तम देश, भारत सभी राज्यों का सर्वश्रेष्ठ, कोई भाषा का अंतर नहीं, माने हम विश्व गुरु बनने जा रहे थे। और आगे अब हम भाषा, क्षेत्रीय भाषाई स्तर पर युद्ध करने लगे। यही लड़ाई जो है वहाँ थी मणिपुर में, आपने देखा। वहाँ भी ये भाजपा का प्राइम मिनिस्टर नहीं गया, भाजपा का, भारत का नहीं। ये भाजपा का प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, और भाजपा का कोई भी नेता वहाँ जाकर के नहीं बोला मणिपुर में। और उसी तरीके से अब महाराष्ट्र में तो देवेंद्र फडणवीस से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुमने जो ये वोट पाया था, तो इसमें का उत्तर भारतीयों का भी वोट था भाजपा को, या फिर एकदम खाली मराठियों का ही वोट पाया है? तो देवेंद्र फडणवीस को खड़ा होकर के ये बोलना चाहिए ना कि मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूँ, और हमारे राज्य में सभी राज्यों के लोगों का सम्मान है, जीविकोपार्जन का एक आधार है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चेतती नहीं है तो ये नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और अगर हमारे उत्तर भारतीय वहाँ पीटे जाएंगे तो हम बनारस में भी पीटना शुरू करेंगे फिर मराठियों को खोज करके, क्योंकि हमारी मजबूरी है। बौद्धिक क्षमता के आधार पर, बुद्धि के आधार पर उनको इसके अलावा और कोई भाषा समझ में नहीं आएगी। तो वो अगर वहाँ हमारे भाइयों को पीटेंगे, उत्तर भारत के भाइयों को पीटेंगे, तो फिर बनारस से लेकर के तमाम उत्तर प्रदेश और तमाम बिहार में मराठी लोग हैं जो बड़े बड़े व्यापार करते हैं, तो फिर वो भी मराएंगे कि तू भोजपुरी बोल तब्बे हम तो के छोड़ा। तो
तो अब हम भोजपुरी मराठियों से बुलवाना शुरू करेंगे ना, तो पूरा चौक जो महाल है, पूरी साड़ी की गद्दियाँ सब मराठी लोग हैं। मराठी और गुजरातियों से भरा हुआ है आधा बनारस। ये जो बिल्डिंगों को आप देख रहे हैं ना, इसमें सब मराठी लोग हैं। ये बड़े बड़े, इसमें इन बिल्डिंगों में मराठी और गुजरातिया रहता है, इसमें कोई बनारसी नहीं रहता। बनारसी तो आज झोपड़पट्टी में 5 किलो के राशन पर टिक गया, नरेंद्र मोदी को वोट दिया, और वो वोट बनारसियों के लिए पाप का काम हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता है अपने माई का छाती का दूध ओरिजिनल पिया हो जो कहे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का। लेकिन मिस्टर सर, एक बात है कि ठाकरे परिवार अभी तक अपोजिट था, अब एक हो गया इस मुद्दे पे। दोनों लोगों ने मंच साझा किया, मंच से दृष्ट्या बोला। प्रगत आणि वर आम्ही हिंदी शिकायचं। यांना हिंदीतून राज्य नाही सांभाळता आली, यांना राज्यांचा विकास नाही करता आला। जे हिंदी बोलत नाहीत त्या राज्यांमध्ये, हिंदी बोलत असलेल्या राज्यांमधनं नोकरी धंद्यासाठी लोक इकडे येत आहेत आणि हे म्हणतात हिंदी शिका। कोणासाठी शिकायचं? 5वी नंतर काय हिंदी चित्रपट सृष्टीमध्ये जाणार आहेत पोरगा? कोणासाठी शिकायचं? हिंदी भाषेबद्दल मला वाईट नाही वाटत, भाषा कोणतीही श्रेष्ठच असते, उत्तमच असते। मग ती मराठी असेल, गुजराती असेल, तामिळ असेल, पंजाबी असेल, बंगाली असेल, हिंदी असेल, अजून कुठचीही असेल, एक भाषा उभी करायला खूप प्रचंड तपश्चर्या लागते, खूप लोकांची मेहनत असते। राज ठाकरे को तो बैठा के भारतीय जनता पार्टी मलाई खिला रही थी। अब उत्तर भारत के जो लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और उनको पीटा जा रहा है, तो अब जो है वही भाजपा वाले अब जवाब दें। रवि किशन कहाँ गए? चाणक्य इनके भारतीय निरहुआ जी ने तो दिया है थोड़ा। भारतीय जनता निरहुआ निहुर जाएगा 2 मिनट में। निरहुआ जैसे लोगों की बात मत किया करो। भारतीय जनता पार्टी का वो जो अमित शाह है, जो कहता है कि हम 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमिक बनाएंगे, कहाँ है नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि हमारे रहते इस देश की साख को और संविधान को कोई छू नहीं सकता। तो उत्तर भारतीय खाली भाजपा को वोट देने के लिए है। तो अगर उत्तर भारतीय भाजपा को वोट देने के लिए, और भाजपा का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, भाजपा का गृह मंत्री अमित शाह हैं और भाजपा का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, अगर हम भारतीयों का सुरक्षा रक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर इनकी सज़ा मिलनी चाहिए। तब फिर भाई आप क्षेत्र के आधार पर अगर मारेंगे तो क्षेत्र के आधार पर हम लोग भी मारेंगे। फिर न्याय जब ऐसा ही मिलना है तो ऐसा ही मारेंगे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में बिहार और उत्तर प्रदेश है, और जिस दिन मजदूर वहाँ से निकल आएगा, अरे हम लोग तो अपना कर्म अपने से न फोड़े हैं पत्रकार। अब तक मामला बन गया होता, यूपी बिहार का कोई भी आदमी वहाँ न जाता। आरजेडी को और तेजस्वी को अगर जनता वहाँ बिहार में चुनी होती तो 10 लाख नौकरी के साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया भी बनता। वहाँ मजदूर जो बाहर जा रहे हैं वो यहाँ काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, बड़ी बिल्डिंगें बनती, तमाम काम होते, तो बिहार तो डेवलप करता। तब तो बिहार को डेवलप ना करके जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वहाँ जो है लड़ाई झगड़ा, कुरान जलवाना है मस्जिदों में घुस करके, और महाराष्ट्र में मजबूर होकर के पलायन करके बिहार से वहाँ जा करके काम करना और लात खाना। ऐसा ही उत्तर प्रदेश का जनता नून रोटी खाएंगे, योगी को जिताएंगे। तो लो अब योगी को जिताओ। जाति के आधार पर लड़ाई हो रहा है, धर्म के आधार पर लड़ाई हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, पढ़ाई का फीस नहीं जमा हो रहा है, बहन बिटिया का बलात्कार हो रहा है, और उठ के जाओगे घर द्वार छोड़ करके बम्बई में 2 रोटी कमाने के लिए, अपनी बहन बिटिया का शादी करने के लिए, कोई अपने माई बाबू का जो है कि दवाई करने के लिए, तब से तक जो है अब वहाँ लात खाओ मराठी ना आए तो सबसे उत्तर भारतीय अगर महाराष्ट्र से निकल जाएंगे तो पहली बात तो टेम्पो यूनियन खत्म हो जाएगा, मजदूर यूनियन खत्म हो जाएगा, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आसमान चूम रही हैं ना, वो कहीं कोई रह नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी गुंडागर्दी अगर की जा रही है और भाजपा सरकार में अगर उत्तर भारतीय वहाँ मारे जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अब ये बात सोचना होगा, समझना होगा कि हमको अपना फैसला किसके हाथ में देना है, अपना वोट किसके हाथ में। भाजपा असफल हो गई और भाजपा के वजह से वहाँ उत्तर भारतीय मारे जा रहे हैं। बस।